बाहर आ गई हैं, कोई भी डॉक्टर उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। मैंने गुरुदेव जी से प्रार्थना की। मैंने मैंने कहा गुरुदेव, मेरी भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, और उस मासूम लड़की को जिसको उन्होंने जन्म दिया है, बिल्कुल नवजात शिशु है, उसको दूध तक नहीं पिला पा रही थी वो। मैंने गुरुदेव जी का पाठ प्रारंभ कर दिया। मैंने कहा गुरुदेव जैसे भी हो उन दोनों की जान बचाओ गुरुदेव। गुरुदेव का पाठ मैंने शुरू किया। लगातार मैं 3 घंटे तक पाठ करता रहा। मुझे पाठ के दौरान ही फ़ोन आ गया और मेरे भाई साहब ने बोला कि तुम्हारी भाभी खतरे के बाहर है। गुरुदेव ने उन दोनों की जान बचाई, उन दोनों को जीवन दान दिया। गुरुदेव ऐसी कृपा सब लोगों पर बनाए रखना। नमो नारायण। गुरुदेव गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। 30 जनवरी 2010 को हेल शाम को 7 बजे। भैया जी, आपसे प्रार्थना है, अगर आप अनुभव सुनाते तो अपना नाम और पता जरूर बताएं, कहाँ से आए हैं। मैं मनोज कुमार मौर्य, अजमेर राजस्थान से, और सरकारी सेवा में कार्यरत। 30 जनवरी 2010 को शाम को 7 बजे मैं गुरुदेव जी के दिए हुए मंत्रों का पाठ करा। तभी घंटे भर बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी माता जी बाथरूम के अंदर बंद है। मेरे को जैसे जैसे मालूम पड़ी, बाथरूम के पास में गया और 10-15 मिनट तक मैंने खूब खटखटाया, लेकिन कोई अंदर से जवाब नहीं आया। फिर मैंने जैसे तैसे करके बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा और मेरी माता जी को बेहोशी की हालत में क्या, जैसे मरणासन की स्थिति में मैंने उनको बाहर निकाला। और उसके बाद में क्या करता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। जैसे तैसे करके मेरी माता जी को मैं जवाहरलाल नेहरू विक्टोरिया हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के अंदर तुरंत मैं ले गया। डॉक्टर ने जैसे चेकअप वगैरह करा, CT स्कैन करा, बोले कि आपकी माता जी को बिग ब्रेन हेमरेज हुआ है और इनकी माथे की नस फट गई है और राइट हैंड के अंदर इनको लकवा हो गया है। अब इनके बचने की उम्मीद कम है, 24 घंटे के अंदर आपको होश आ जाता है तो ठीक। मैं मन ही मन में गुरुदेव जी के मंत्रों का पाठ करता रहा। जैसे तैसे 24 घंटे निकले। फिर मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस करा, साहब 24 घंटे हो गए, अब क्या हो। कहने अभी 3 दिन का टाइम हो रहा, 3 दिन के अंदर और देखना पड़ेगा। जैसे जैसे करके 3 दिन और निकले। मैं और मेरे परिवार वाले जैसे सभी गुरुदेव जी के दिए मंत्रों का पाठ कर रहे थे। जैसे जैसे 3 दिन निकले, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने बोला अब 7 दिन का अंदर टाइम दे दो, 7 दिन में वापस उनको अटैक आ सकता है। तो फिर उनका इलाज चलता रहा, जैसे तैसे कर 15 दिन उनको एडमिट रखा। 15 दिन बाद में उन्होंने बोला अब इनके आपको ना लंबी सेवा करनी पड़ेगी, और यूरिन वगैरह मतलब नलकी के द्वारा उनको जो खाना भी दिया जा रहा था वो नाक की नलकी के द्वारा ही उनको दिया जा रहा था। और मैं जैसे जैसे गुरुदेव जी की प्रार्थना करता रहा, मेरी माता जी को ठीक कर दो। और 1.5 महीने के अंदर ही मेरी माता जी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो गई यार, आज बिल्कुल ठीक स्वस्थ है। सब गुरुदेव जी की कृपा है। और मैंने मई 2008 के अंदर मंडी गोविंदगंज पंजाब के अंदर गुरुदेव जी के चरणों में बीज मंत्रों का पाठ लिया। और जब से मुझको जैसे जैसे मैं जितने रुपए खर्च करता हूँ उससे ज़्यादा मेरे पास में पैसे आते जाते हैं। सब गुरुदेव जी के चरणों की कृपा। नमो नारायण। जी ये अच्छा यूँ नमो नारायण। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के सभी भाई बंधुओं को श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। अभी जैसा कि अनुभव मेरे छोटे भाई ने सुनाया है उसी पर ही है। मेरी माताजी को ब्रेन हेमरेज होने की खबर मुझे दी थी, पर उस समय मैं क्या चुनाव ड्यूटी में था। मेरा आना कोई संभव नहीं था कि मैं अजमेर पहुंच जाऊं। मेरा नाम प्रकाश मौर्य, मैं उदयपुर में रहता हूं, सर्विस करता हूं। तो पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन से था, पर मैंने कैसे तैसे करके अपने उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है इसे जाने दो। फिर भी एक नायब तहसीलदार था तो मुझे
उसको यकीन नहीं हुआ कि नहीं ये छुट्टी लेने के बहाने जा रहा होगा। तो उसने बाकायदा मेरे घर पे फ़ोन किया, मेरे रिश्तेदार को फ़ोन किया कि ये कहीं झूठ बोल के तो नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इनकी माताजी एडमिट है, आप इसको छोड़ दो। तो कैसे तैसे करके मैंने मन ही मन गुरुजी के जो पाठ दिया, सदगुरु के चरणों में प्रार्थना रखी कि हे सदगुरुदेव, मेरी माताजी की रक्षा करना, कृपा करना। और मैं वहीं से पाठ करता हुआ अजमेर पहुंच गया। अजमेर पहुंचने पर मेरी माताजी को बेड पे लेटा हुआ देखा हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं बड़ा खुश हुआ। कह रहे मेरी माताजी अभी लेटी है, मतलब मरी नहीं। तो मैंने कहा मेरी माताजी बच जाएगी। इसी आशय से मैं वहाँ रहा, पाठ करता रहा। उसी दौरान सदगुरुदेव का समागम हुआ दिल्ली में। तो मेरे दाएं बाएं ने, मेरे छोटे भाई ने, दोनों ने मुझे दिल्ली में भेज दिया। मेरा मन नहीं था आने का, पर फिर भी उन्होंने भेज दिया कि बोले आप जाओ और गुरुजी से कृपा लेकर के आओ। तो दिल्ली में मैं आया। उस समय गुरुजी की पुस्तक का विमोचन होने वाला था, उद्घाटन था उस दिन। तो अचानक ही समागम का प्रोग्राम भी रख दिया था। तो एक दिन की बजाय मुझे 2 दिन रुकना पड़ा। पर फिर भी मैं सदगुरुदेव से विशेष कृपा लेकर के अपनी माताजी के लिए पाठ किया। और आज सदगुरुदेव की कृपा ऐसी है कि मेरी माताजी चल फिर सकती है, सबसे बातचीत कर सकती है, सुन सकती है। नमो नारायण। परम पूज्य गुरु एवं गुरु माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशुतोष कुमार मधुबनी बिहार से हूँ। मेरा अनुभव है, मैं गोवा में वर्ष 1996 में गया। 10 साल तक दारू का व्यसन से मैं जकड़ा गया था। रोज सुबह शाम दोपहर पीता था दारू। कई जगह मन्नत मांगा, हर जगह गया। कई लोग बोले, जितने भी दुष्परिणाम हुए मेरे साथ हुए। आज जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे फाउंडर साहब जो हैं वो गुरुजी के उपासक हैं। आज से 4 महीना पहले उन्होंने कहा कि तुम एक बार गुरु आश्रम में जाके देखो, तुम्हारी सारी ऐब दूर हो जाएगी। मैं ऐसा ही किया। आज से 4 महीना पहले रजौकरी में गुरुजी की सभा हुई। मैं बहुत विलम्ब से पहुंचा। सभा खत्म होने से 10 मिनट पहले मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि कैसे भी उस जगह पे भी पहुंच जाऊं। ऐसा ही हुआ, गुरुजी के दर्शन हुए। और उस दिन से ही, उसी टाइम से ही मैं बिल्कुल ही छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं इन सब बातों को मानता ही नहीं था, जैसे मीडिया में आजकल उछाला जाता है गुरुओं के बारे में। लेकिन जब ये मेरे साथ हुआ तो मैं आश्चर्य पड़ गया। दूसरी वह घटना, जब मैं वहां से चला तो रात के 1 बज रहे थे। मैं यहाँ गोला डेयरी में रहता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, साधन जो टैक्सी से आता। मैं निराश हो गया। एक राहगीर से मैंने कहा, भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? उन्होंने कहा, मैं श्याम विहार जा रहा हूँ, तुम्हारे गोला डेयरी होते हुए चलो। उनके गाड़ी पे बैठा और मेरे घर तक भी आ गया। ये भी एक गुरुजी की असीम कृपा है। इसीलिए कहावत सही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु माँ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। और सारी संगत जो यहाँ उपस्थित है उनके चरणों में भी मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम राधिका तिवारी है। मैं उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले से आई हुई हूँ। अनुभव तो मेरे इतने हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ उन अनुभवों का। लोगों को तो अनुभव हुए हैं गुरुजी के बीज मंत्र लेने के बाद, लेकिन मैं बताऊं, मेरे पर तो कृपा इतनी कर दी। बीज मंत्र लेने से पहले ही, समागम में आने से ही पहले गुरुजी ने इतनी असीम कृपा की। सबसे पहले मेरे पति तो गुरु मंत्र, ये गुरुजी वगैरह ये सब कुछ नहीं जानते थे, कुछ चिढ़ते थे इन चीज़ों से। वो खुद ही पता करके, मालूम करके, टीवी में देखकर, मैंने भी पहले बताया था उनको, ऐसे ऐसे ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी करके टीवी में आ रहे हैं ये,
और इनके दर्शन मैं भी करना चाहती हूँ। पहले तो मना कर दिया उन्होंने, लेकिन बाद में खुद ही तैयार होकर मुझे ले आए। सबसे पहला अनुभव आने से पहले का मैं बताती हूँ। मुझे 17-18 दिन से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। इतने डॉक्टरों के पास में चले गई, लेडी जेंट्स जो भी हैं, सरकारी प्राइवेट नर्सिंग होम, सब जगह मैंने दिखा दिया, कोई भी फर्क नहीं हुआ। यहाँ तक कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी चले गई। और जो पंडित अनुभवी ऐसे कहीं होते हैं जहाँ देवताओं का दरबार लगता है, वहाँ भी मैं चले गई, कहीं से फर्क नहीं हुआ। लेकिन अचानक गुरुजी का जब प्रोग्राम मेरे पति ने भी देखा, मैंने कहा यहाँ जाकर कैसा होता है, यहाँ चले जाते हैं हम। तो तैयार हो गए। ज्यों ही हम जाएंगे कहा, त्यों ही मेरी ब्लीडिंग, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, इतनी मेरे पेट में दर्द हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मैं बहुत रो रही थी। मैंने कहा अभी ऐसा क्या हो गया, क्योंकि लेडी डॉक्टरों को जिसको भी दिखाया उन्होंने कहा कि ये महिलाओं की ऐसी प्रॉब्लम है, ये बिना यूट्रस निकाले ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा रही। हम जो ही तैयार हुए, जाएंगे कहा, हम अपना सामान रख रहे, त्यों ही मेरी ब्लीडिंग एकदम बंद हो गई। मेरा चक्कर आना भी ठीक हो गया। मैं इतने आराम से मोहाली, सबसे पहला चंडीगढ़ मोहाली में 2010 को 12 और 13 तारीख को हुआ था, वहाँ हमने अटेंड किया। तब से मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दूसरा हमने हरियाणा गुड़गांव में 6 और 7 अक्टूबर को अटेंड किया था। ये मेरा तीसरा है आज समागम में आना। तो इस बीच इतने अनुभव हुए, जैसे कि अभी वर्मा जी द्वारा आदेश हुआ है कि सपने में जो चमत्कार हैं वो नहीं बताने हैं, उसको नहीं बताऊंगी, यही आज्ञा हुई है। और उसके अलावा मुझे इतने शारीरिक कष्ट थे, हजारों डॉक्टरों के नाम कितने गिनाऊं मैं, कितने डॉक्टर जितने प्राइवेट हैं, जितने सरकारी हैं, जिन्होंने अपने निजी क्लिनिक खोले हैं, सारी जगह मैं चले गई। एक जगह दर्द ठीक होगी, दूसरी जगह शुरू हो जाएगी, दूसरी जगह होगी ठीक नहीं हुई होगी, तीसरी जगह हो जाएगी। डॉक्टरों के पास जाते जाते हम इतने परेशान हो गए, बिस्तर से नहीं उठ सकती थी, चाय पानी बनाने के लिए बच्चों के तक लिए नहीं उठ सकती थी मैं। गुरुजी की कृपा से तब से आज तक मुझे बुखार नहीं आया है, मेरे बदन में दर्द नहीं हुई। मुझे इतने अंदर से प्रॉब्लम थी, मैं उन प्रॉब्लमों को वर्णन ही नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मुझे होती थी। मैं सोचती थी कोई मुझे ऐसे राहत दिखाने वाले, कोई ऐसे गुरु मिल जाएं जिनसे मैं उनका स्मरण करके कुछ कर सकूं आगे। माँ की भी मुझ पर कृपा है, गुरुजी के चरणों में रखना चाहूँगी कि माँ की कृपा से कई लोग मेरे पास आते हैं, उनके कष्ट दूर होते हैं। गुरुजी से और प्रार्थना करती हूँ कि माँ की मुझे और भक्ति मिले, गुरुजी की भक्ति मिले। और जैसे मुझे मेरी सारी परेशानियाँ कष्ट दूर हुए, ऐसे सारी संगत के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगी गुरुजी के चरणों में कि सबके कष्ट, सबकी विपत्ति, सबकी परेशानियाँ दूर हो। और अंत में मैं थोड़ा सा एक अपनी समस्या कहना चाहूँगी। गुरुजी सुनेंगे, जहाँ भी हैं वो उपस्थिति हैं, यहाँ नहीं भी हैं तो शरीर रूप से, लेकिन अदृश्य रूप से हमारे बीच में हैं। मेरी बेटी ने इसमें कोई समस्या मत रखिए प्लीज, आपसे प्रार्थना है। थोड़ा बेटी वो ले गई थी ना। आप बैठ जाइए। अच्छा ठीक, अच्छा सारी संगत को नमो नारायण। गुरुजी गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। नमो नारायण। मेरा नाम धनवंती चौहान है, मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आई हूँ। मेरा अनुभव ये है कि समागम में आने से पूर्व मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। मैंने सभी जगह इलाज करवाया, आईजीएमसी में शिमला में मैंने इलाज करवाया और वहाँ पर मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए, लेकिन कोई भी बीमारी डॉक्टरों को समझ नहीं आती थी। मेरा सीटी स्कैन हुआ, लेकिन कोई भी बीमारी समझ नहीं आई और मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लगता था कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी। फिर मैंने टीवी पर गुरुजी का प्रोग्राम देखा और कुछ दिनों बाद ही गुरुजी का शिमला में आना हुआ और मैंने 2007 में 122वें समागम को मैंने अटेंड किया और वहाँ पर मैंने गुरुजी से बीज मंत्र लिए। उसके बाद मैंने पाठ करना शुरू किया, तब से मेरी सिर दर्द बिल्कुल ठीक है। और दूसरा अनुभव मेरे एग्ज़ाम के बारे में है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन मेरे सिर में इतनी ज़्यादा दर्द थी कि मुझे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और मैंने 1 साल बीच में ड्रॉप कर दिया।
दूसरे साल मैं लगातार बीज मंत्रों का पाठ करती रही और मैंने प्राइवेट एग्ज़ाम दिए और मुझे एग्ज़ाम के टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। जब भी मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाती थी तो मुझे लगता था कि शायद मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मुझे लगता था कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, लेकिन मेरे मन में जो भी आता था मैं लिख देती थी, उल्टा सीधा जो कुछ भी मैं लिख देती थी और मुझे लगता था कि जब रिज़ल्ट आउट होगा तो शायद मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन जब रिज़ल्ट आउट होता था तो मैं हर बार पास हो जाती थी। ये गुरुदेव जी की ही कृपा है। मुझे लगता है कि शायद दुनिया की सारी बुराइयां मेरे अंदर है, लेकिन ये गुरुदेव जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे समागम में आने का मौका दिया। ये उनकी ही कृपा है और मेरी ये गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना है कि सारी साथ संगत पर ऐसी ही कृपा बनी रहे, सभी को ऐसी ही कृपा प्राप्त हो। नमो नारायण। नमो नारायण। मैं सूर्य प्रकाश लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। वहाँ का निवासी हूँ। मैं एक राजकीय कर्मचारी हूँ। मैंने 2009 मार्च में बीज मंत्र लिए थे, तो उसके पहले मैं पीलिया और तिल्ली की शिकायत मुझे रहती थी। खाना जो कुछ खाता था वो मेरा खाना बिल्कुल अपच रहता था, बिल्कुल उल्टी जैसा लगता रहता था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर जो है वो कहते थे कि तुम्हारे पेट में जवान है क्या है, उल्टा सीधा कहते रहते थे। वो समझ नहीं पाते थे, कुछ निदान नहीं कर पाए। जब से मैंने बीज मंत्र लिए हैं तब से मुझे ये समस्या दूर हो गई है। अब मैं पीलिया से और जिगर तिल्ली की शिकायत से दूर हूँ। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु माँ जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु गुरदासपुर पंजाब से। मुझे कुछ महीनों पहले पता लगा था कि मेरे रसोली है। अल्ट्रासाउंड करवाया था तो फिर मुझे पता लगा इधर गुरु महाराज जी आ रहे हैं, तो फिर मैंने वहाँ का समागम अटेंड किया और वहाँ जाकर वहाँ बीज मंत्र लिए मैंने वहाँ से, और उसके बाद उसका अच्छी तरह से जाप किया निश्चय से। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाओ, और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही है और जो पहले रसोली आई थी अब वो बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर खुद भी हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया। डॉक्टर ने दोबारा फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, 2-3 बार और करवाए, मगर रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी और हम लोग भी हैरान थे कि ये कैसे हो गया। ये सब बीज मंत्रों का ही असर है। ये सचमुच में ऐसा दरबार है जहाँ सबके कष्टों का निवारण होता है और गुरु महाराज की कृपा से अब मैं ठीक हूँ। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम सुनील है, यहीं दिल्ली नजफगढ़ से आया हूँ। मैंने 2009 अक्टूबर में बीज मंत्र लिए थे पड़पड़गंज में उत्सव ग्राउंड में, और उसके थोड़े दिनों बाद मैं एकदम ऐसा बीमार हुआ, मेरी समझ में नहीं आया मुझे क्या हुआ। कई बार चक्कर आते थे, कभी कुछ आता था, कभी पेट खराब रहता था, कभी कोलाइटिस की दवाई, कभी कुछ दुनिया भर की दवाइयाँ खाता रहा और वजन एकदम घटता रहा। और तो उसके बाद में डॉक्टर्स को दिखाता, डॉक्टर कहते कुछ नहीं तेरे को डिप्रेशन की दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ दे देते थे, लेके अपने चला जाता था खा पी के। फिर धीरे धीरे हुआ क्या, वो बीमारी बढ़ती गई। फिर बाद में मैंने अपना टेस्ट कराया। मैं एक डॉक्टर ने सलाह दी कि तू थायराइड और शुगर टेस्ट करा ले, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे ऐसा होता था जैसे शराबी को चक्कर आते हैं उस तरह से आते थे। तो थायराइड टेस्ट कराया तो मेरा पहले दिन 225 निकला, तो जबकि T3 T4 नॉर्मल था कंप्लीट प्रोफाइल में। सेकेंड डे सिर्फ डॉक्टर ने कहा कि दोबारा टेस्ट कराते हैं दूसरे लैब में,
तो दूसरे लैब में 150 निकला, जबकि 4.2 होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने इलाज शुरू करा, वो भी मेरा नॉर्मल हो गया। और अचानक ऐसे ही मैं आंखों टेस्ट कराने चला गया, क्योंकि मुझे चक्कर आते थे। मैंने आंखों की वजह से तो नहीं चक्कर आते, तो आंखों में पता चला कि मुझे काला मोतिया था। और बल्कि मेरा विजन बिल्कुल ठीक है, 6/6 है। मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स देखोगे तो उसमें अभी भी काला मोतिया है। और आंखों में जो प्रेशर जो बढ़ जाता है, जिससे पता लगता है काला मोतिया, वो प्रेशर भी ठीक हो गया अपने आप। और बाकी और तो इसके लिए मैंने कोई खास दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं करा, बस अपने पाठ ही करता रहा। नमो नारायण। नमो नारायण। मेरा नाम सतीश माथुर है, पटपड़गंज दिल्ली में रहता हूँ। मैंने 2009 अक्टूबर में गुरुजी से पटपड़गंज दिल्ली में बीज मंत्र का ग्रहण करे थे। उस वक़्त मेरे को स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सारे में खुजली होती रहती थी, इतनी ज़ोर की खुजली होती थी कि खुजाते खुजाते ब्लड तक निकल आता था। किसी भी इलाज से ठीक नहीं होती थी। 8-10 साल हो गए ऐसा होते होते, पर ठीक होकर के नहीं दी। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कृपाल सिंह बख्शी हैं, उनसे भी इलाज कराया, स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे भी ठीक नहीं हुआ। कभी ठीक हो जाता, कभी नहीं होता, कभी कम होता, कभी ज़्यादा होता, ऐसा सब चलता रहता था। पर जब से बीज मंत्र करे हैं, आज मेरे को कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। मेरी खुजली बिल्कुल ठीक हो चुकी है। थोड़े बहुत दाग निशान ज़रूर इस पर रह गए थे, वो भी अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। थोड़े से रह गए हैं, वो भी अब ठीक हो जाएंगे। मैं गुरुजी का सोनी टीवी सवेरे इनका प्रोग्राम आता है, रोज़ सवेरे देखता हूँ। और हिंदू महासभा भवन में सबसे पहला इनका पाठ वो हुआ था समागम, उसको सबसे अटेंड कराया। जब से मैं ये प्रोग्राम अटेंड करता आ रहा हूँ, गुरुजी की मेरे पर जैसी कृपा हो, ये सबके ऊपर ऐसी कृपा हो, यही मैं चाहता हूँ। ओम नमो नारायण। परम पूज्य सदगुरुदेव, परम पूज्य गुरुमा के सिर चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई साध संगत के सिर चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं ज्ञानचंद, खानपुर दिल्ली से। मैंने मई 2009 में गुरुजी से बीज मंत्र की कृपा ग्रहण की। उस वक्त मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई। जो मकान मैंने अपने खून पसीने से खरीदा था, उसके ऊपर एक कोर्ट केस पिछले 30 साल से चल रहा था, हमको मालूम नहीं था। और उसके लिए डिग्री भी उसने दूसरी पार्टी ने प्राप्त कर ली थी। कुछ समय के बाद अखबार में गुरुजी का हमने देखा कि ऐड आया हुआ था, तो ग्रेटर क्लास में समागम था, वहाँ हमने अटेंड किया, बीज मंत्र लिए। तब से मैं विशेष कृपा गुरुजी से बराबर लेता आ रहा हूँ। चूँकि प्रक्रिया कानूनी है, इसलिए अभी तक वो समाधान उसका नहीं हुआ है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी की कृपा से वो समाधान हमारे हक में होगा, क्योंकि वो हमारा ही हक उसमें बनता है, उसका नहीं बनता है कानूनी हिसाब से। बीज मंत्रों की कृपा से जो मुझ पर कृपा हुई है, बहुत हैं। पिछले 40 साल से मैं सिगरेट, शराब और मांस का सेवन करता था। 2 हफ्ते के बाद मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें मेरे से कब छूट गई थी। तब से अब तक मैंने इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया है। मेरी एक किडनी में पथरी थी। मैं गोवा सरकारी टूर पर गया था, तो डॉक्टर ने वहाँ कहा, मेरे को दर्द जब उठा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन बीज मंत्रों की कृपा से वो किडनी की पथरी भी मेरी ख़त्म हो चुकी है। पिछले 25 साल से मैं फिसुला, बगंदर जिसको बोलते हैं, उससे परेशान था। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, वो भी समाप्त हो चुकी है। अभी पिछले 4-5 साल पहले मेरे को कुछ प्रमोशन मिलनी थी, लेकिन किसी वजह से नहीं मिल पा रही थी। मैंने गुरुजी को प्रार्थना लगाई, गुरुजी जब मेरा नंबर आया हुआ है तो मुझे क्यों नहीं प्रमोशन मिल रही है। उसमें एक प्रारूप बना
और मेरे साथ मेरे ऑफिस में 800-900 लोगों को एक साथ प्रमोशन मिली। मेरा एक रिश्तेदार हैं, उनको दिल्ली पुलिस में कई बार उसने कोशिश की लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। गुरुजी से प्रार्थना की और आज वो दिल्ली पुलिस में नौकरी भी उसको लगी है। आज मैं जहां खड़ा हूं, यहाँ मैं पिछले कई बार से पटपड़गंज, राजा गार्डन, गुड़गामा कई समागमों में मैंने अनुभव सुनाने की कोशिश की। मैं यहाँ तक आया लेकिन जब भी मैं खड़ा हुआ गुरुजी ने मना कर दिया, अब कोई नहीं बोलेगा। और मैं बहुत रोया हूँ यहाँ आकर के, गुरुजी के और गुरुमा के चरणों में बैठकर। न जाने उन्होंने मेरे को नहीं बोलने दिया, वो जानते थे, क्योंकि मुझे आज एक दुखद अनुभव ही हुआ है। ये ईश्वर की जो कृपा है मुझे स्वीकार है। मेरे 2 बेटे हैं, उनमें से एक छोटा बेटा 33 साल का शादीशुदा, उसकी मेरे बेटे की डेथ हो गई है। मैंने गुरुजी की पत्रिका में कभी भी सफेद कपड़ों में नहीं देखा था। नवंबर की पत्रिका में गुरुजी सफेद कपड़ों में आए थे, उनकी फोटो आप देख सकते हैं। मेरे ये अनुभव और भी हैं। बाकी मुझे कुछ दैवीय शक्ति भी गुरु की कृपा से मिलने लगी हैं। मुझे जो दुख मिला है, गुरुजी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि उसे सहन करने की शक्ति